श्री राम नाम से भड़का हिस्ट्री शीटर, राम भक्त को उतारा मौत के घाट, योगी की पुलिस का तगड़ा एक्शन, हिस्ट्री शीटर का होगा अच्छा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। जय श्री राम के नारे से जहां हर एक राम भक्त के लिए आस्था का विषय है और अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहने का तरीका है, तो वहीं कुछ लोगों के कान में ये भक्ति सुई की तरह चुभती है। आखिर श्री राम के नाम से इतनी नफरत क्यों? राम के नाम पर राजनीतिक गलियारे हमेशा गर्म रहते हैं। तो वहीं एक चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के उज्जैन से बीते दिनों सामने आया, जहां जय श्री राम के नारे से एक हिस्ट्री शीटर भड़क गया और उसने राम भक्त की जान ले ली, जिसके बाद इस मामले में तगड़ा एक्शन लेते हुए योगी की पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। तो आज इसी मामले में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने जब से सूबे की सत्ता संभाली है, तब से ही यूपी की कानून व्यवस्था चर्चा में बनी है, क्योंकि अब हर मामले में जल्द और तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। लगातार माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कहीं बुलडोजर गजर रहा है तो वह कहीं एनकाउंटर एक्शन हो रहा है। ऐसा ही एक्शन एक बार फिर से यूपी के मैदान में देखने को मिला, जहां बीते दिनों खबर आई कि एक राम भक्त को दूसरे समुदाय के हिस्ट्री शीटर ने मौत के घाट उतार दिया है। और गुनाह बस इतना कि राम भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जय श्री राम के नारे लगाकर चंदा मांग रहा था। और अब ताजा खबर आई है कि यूपी पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से कई सारे मामले दर्ज हैं। दरअसल अयोध्या में हिंदुओं के 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम लला अपने भव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के सभी मंदिरों में उत्साह मनाया जा रहा है। ऐसे में उन्नाव के किसान नेता विनोद कश्यप का भाई दुर्गा शंकर अपने साथियों के साथ रविवार सुबह करीब 11 बजे घर घर से चंदा मांग रहे थे। वो साथियों के साथ जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। मोहल्ला के हिस्ट्री शीटर कालेखा और उसके साथियों ने इससे खफा होकर दुर्गा शंकर की बेरहमी से पिटाई कर दी। सूचना पर किसान नेता विनोद कश्यप पहुंच गए तो हिस्ट्री शीटर ने तलवार और तमंचे से हमला कर दिया और पीट कर विनोद कश्यप को बेसुध कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद कालेखा हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। कई राउंड फायरिंग होने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। वहीं दोनों भाइयों को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां से बड़े भाई को कानपुर के हेल्थ अस्पताल में रेफर किया। वहां डॉक्टरों ने किसान नेता विनोद को मृत घोषित कर दिया। वहीं हत्या के बाद लोगों ने गंगा पुल पर जाम लगा दिया। लोगों ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। जहां दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद क्षेत्र पहुंचे किसान नेता का शव को देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। वहीं गुस्साए परिजनों के साथ आक्रोशित भीड़ हिस्ट्री शीटर कालेखा के एनकाउंटर और उसके घर को गिराए जाने के बाद ही शव के अंतिम संस्कार कराने की बात पर अड़ गई। मामले को बढ़ता देख प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद डीएम अपूर्वा दुबे के निर्देश पर मिले आश्वासन के बाद किसी तरह परिजन राजी हुए और मिश्रा कॉलोनी स्थित पक्का घाट पर प्रशासन की मौजूदगी में किसान नेता का अंतिम संस्कार कराया गया। वहीं घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बन गया और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। फिर पुलिस ने मृतक की पत्नी प्रीति कश्यप की तहरीर पर केस दर्ज किया। इस मामले में किसान नेता के घायल छोटे भाई दुर्गा शंकर ने बताया कि उनके मोहल्ले में मंदिर है, वहां 22 जनवरी कार्यक्रम होना है। उन्होंने आगे बताया कि भाई और मैं इसी के लिए चंदा मांगने गए थे। कालेखा ने हम पर हमला कर दिया। वो कह रहा था कि ज्यादा जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। इसके बाद हमें दौड़ा दिया गया। मेरे और मेरे बड़े भाई के साथ मारपीट की गई। मेरे हाथ खून से रंगे हुए थे। मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस एप्लीकेशन देने की बात करने लगी। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हमें दौड़ाया गया। हमारे हाथ खून से अभी तक सने हैं। मैंने कहा कि मैडम पैर छू रहे हैं। मैडम सर जल्दी चलिए। अगर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती तो ये घटना नहीं होती।
मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि हिस्ट्री शीटर काले खां का कई सालों से इलाके में आतंक है। वो कई आपराधिक वारदातें कर चुका है। उसके डर की वजह से लोग थाने में उसकी शिकायत नहीं करते। वहीं धार्मिक आयोजन की तैयारी के बीच हुई घटना से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना कोतवाली पहुंच गए। पुलिस बल के साथ घटना को लेकर बिंदुवार जानकारी लेने के साथ तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद दोनों अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से जानकारी ली। उधर किसान नेता की मौत की खबर जैसे ही हिस्ट्री शीटर काले खां को मिली, वो मौके से फरार हो गया। काले खां 4 पहिया प्राइवेट गाड़ी बुक करके फर्रुखाबाद जा पहुंचा। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से काले को छोड़कर वापस आई गाड़ी चालक को करीब 9 बजे पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस वाहन चालक को वापस ले गई। वहीं पीछे एसओजी की टीम चलती रही। ड्राइवर जब वापस उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने हिस्ट्री शीटर काले खां को छोड़ा था, पुलिस ने तत्परता से काले खां को पकड़ लिया और फर्रुखाबाद से पकड़कर रात करीब 3 बजे उन्नाव ले आई। इसके बाद से पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं देर रात हुई हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी को लेकर परिजन फर्जी मानते रहे और पुलिस से पकड़े गए काले खां को दिखाने की मांग पर अड़े रहे। किसी तरह पुलिस के एक अधिकारी द्वारा परिजनों को काले खां की गिरफ्तारी का वीडियो और फोटो दिखाई गई। तब परिजन काले खां की गिरफ्तारी को लेकर संतुष्ट हुए। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। दर्ज मुकदमे में धाराएं भी बढ़ाई गई है। इसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए आरोपियों में काले खां, छोटू खां, सुहेल, जमशेद शामिल हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि गोताखोर चंपापुरवा निवासी काले खां उर्फ शमशेर को साल 2011 में यूपी गैंगस्टर के तहत निरुद्ध किया गया था। इसके बाद उसका आतंक और बढ़ता ही गया। कई लोगों के साथ सरेआम मारपीट के मामले में पुलिस ने गुंडा एक्ट की उस पर कार्रवाई की। वहीं फिर साल 2014 में घर में घुसकर जान से मारने की नियत के केस के अलावा कई सारे केस दर्ज हुए। फिर मारपीट और शराब की बिक्री में जेल भेजा गया। इसके बाद साल 2013 में फिर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। इसी साल शराब की बिक्री में कार्रवाई की गई। फिर 2016 और 17 में एनडीपीएस की कार्रवाई हुई। साल 2018 में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। एक दलित उत्पीड़न का भी केस दर्ज किया गया। वहीं 2019 में मारपीट का केस दर्ज हुआ। फिर साल 2020 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई एक बार फिर हुई और साल 2022 में भी मादक पदार्थ की तस्करी में जेल भेजा गया। वहीं एक बार फिर से किसान नेता की हत्या मामले में काले खां को गिरफ्तार किया गया है। काले खां की गिरफ्तारी होने के बाद चंपापुरवा में रहने वाले क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश कुछ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बराबर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही 2 प्लाटून पीएसी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ कई थानों का फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद अब बवाल होने की आशंका कम जताई जा रही है, लेकिन कब माहौल बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। ये एक्शन योगी सरकार के सख्त रवैये का एक उदाहरण है, क्योंकि सीएम योगी बैठकर अधिकारियों को फटकार लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी के आदेश और फटकार का ही नतीजा है कि यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में रहती है और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है। एक तरफ राज्य में अवैध कब्जों और संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चलता है, बाबा का बुलडोजर गरजता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों को सजा मिलती है। कोई एनकाउंटर में धर दबोचा जाता है तो कोई एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। वहीं सीएम योगी का डर इस कदर है, अपराधियों में बैठ गया है कि अपराधी खुद सरेंडर कर देते हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।